नमस्ते, जय श्री राम। हे साधक, जीवन के इस यात्रा पथ पर जहाँ पग पग पर चुनौतियाँ खड़ी हैं और मन अनेकानेक विकारों से घिरा है, वहाँ श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ एक अमृत औषधि के समान है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, अपितु एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो भीतर के समस्त रोगों, पीड़ाओं और जन्म जन्म के दुखों को हर लेता है। ये हृदय को निर्मल करता है और हमें समस्त बंधनों से मुक्त कर परम आनंद की ओर ले जाता है। आज हम श्री हनुमान चालीसा के उन पावन शब्दों पर विचार करेंगे जो इस स्तोत्र की अद्वितीय शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा बिंगवानी। जो इसका भाव यह है कि जो भी साधक इस हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है वह निश्चित रूप से अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है और उच्चतम सिद्धि को पाता है। और इस कथन के साक्षी स्वयं भगवान शंकर हैं, जो माँ गौरी के पति हैं। यह संत तुलसीदास जी का दृढ़ उद्घोष है, जिसे उन्होंने स्वयं भगवान शिव, जो तीनों लोकों के ईश हैं, को साक्षी रखकर किया है, ताकि भक्तों के मन में तनिक भी संदेह इस चालीसा की प्रभावशीलता के लिए न रह जाए। ये विचार करें कि भला गौरी के नाथ भगवान शिव इस चालीसा की सिद्धि के साक्षी क्यों बने। भगवान शिव को महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वे स्वयं समस्त ज्ञान और वैराग्य के अधिपति हैं। वही परम गुरु हैं जो ब्रह्मांड के कल्याण हेतु निरंतर क्रियाशील रहते हैं। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक स्वरूप माने जाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी में स्वयं शिव का ही तेज और शक्ति निहित है। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, तब भी यह माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं उनके कार्य को प्रमाणित किया था। कथा आती है कि काशी के विश्वनाथ मंदिर में जब रामचरितमानस को संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे रखकर उसकी प्रामाणिकता की परीक्षा ली गई, तो अगले दिन वह ग्रंथ सभी के ऊपर पाया गया और उसके प्रथम पृष्ठ पर स्वयं शिव द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। यह दर्शाता है कि भगवान शिव, जो परम सत्य और कल्याण के प्रतीक हैं, तुलसीदास जी की भक्ति और उनके द्वारा रचित पावन वाणी के सबसे बड़े साक्षी और संरक्षक हैं। भगवान शिव की साक्षी का अर्थ है कि यह कोई साधारण वचन नहीं, अपितु स्वयं परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। वे जानते हैं कि इस चालीसा का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक चौपाई आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। शिव, जो भोलेनाथ कहलाते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत सरल और कृपालु है, वे किसी असत्य के साक्षी नहीं हो सकते। उनकी साक्षी इस बात का प्रमाण है कि इस चालीसा का पाठ करने से न केवल सांसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं, अपितु परमार्थिक लक्ष्य, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। ये हमें भय, असुरक्षा, रोग और मानसिक क्लेशों से मुक्त करता है और हमें उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जो समस्त बाधाओं को पार करने में सक्षम है। तो इस पवित्र वचन को केवल बुद्धि से समझने का प्रयास न करें, इसे अपने हृदय में उतरने दें। उन समस्त साधकों के अनुभव को महसूस करें जिन्होंने इस चालीसा के माध्यम से अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। यह स्मरण करें कि जब आप इन 40 पदों का पाठ करते हैं तो स्वयं भगवान शंकर आपके भीतर की साधना को देख रहे हैं और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं और सर्वोच्च लक्ष्य सिद्ध होंगे। इस ज्ञान को केवल जानना नहीं, अपितु जीना है। इसे अपने हर श्वास में, अपने हर कर्म में अनुभव करें।